जहां आज खबर दक्षिण एशिया से, जहां अफगान लड़ाकों की तरफ से पाकिस्तान को खुली और सीधी चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि हिम्मत है तो आमने सामने आओ। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा गया है कि बेगुनाहों की हत्या का हिसाब लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हालिया झड़पों और सीमा पार अभियानों के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है और आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बनाया। जवाब में अफगान लड़ाकों का कहना है कि अगर उकसाया गया तो पाकिस्तान के भीतर घुसकर बदला लिया जाएगा। ये बताता है, दिखाता है किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर अंतर्कलह जो है अभी चल रही है। चलिए अब कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। मुनीर मुसलमानों के रहनुमा है या धोखेबाज है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसको लेकर किस तरीके की डिटेल सामने आती है चलिए अब आपके सामने रख देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 22 फरवरी की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की और नंगरहार और पवित्रा प्रांत में पाकिस्तान ने रात भर बम बरसाए। हवाई हमले में मस्जिद और मदरसा को भी टारगेट किया गया। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के 80 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर किया गया। वहीं अफगानिस्तान का दावा है कि हमले में नागरिक जो है इलाकों में हुआ, इनमें महिलाएं बच्चे मारे गए हैं, यानी कि आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। तालिबान ने इसे संप्रभुता पर चोट बताया और जल्द जवाबी कार्रवाई की बात भी कही है। अब आप समझिए भारत का इस पर कॉल क्या है। भारत ने कहा है कि आतंकी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए पाक ने हमला किया है, यानी कि भारत भी इस वक्त अफगानिस्तान यानी कि जो अफगान के लड़ाके हैं और इसके साथ साथ टीटीपी के लड़ाकों को लेकर के जो तस्वीर सामने आती है इसमें स्पष्ट तौर पर अपना रुख रख रहा है। ऐसे बयान ऐसे समय पर आए हैं जब पहले से ही अफगान पाक सीमा खासकर डूरन लाइन की आसपास हालात बेहद क्रूशल बने हुए हैं, नाजुक बने हुए हैं। और सवाल ये कि क्या सिर्फ ये बयानबाजी है या किसी बड़े टकराव के संकेत? क्या इस चेतावनी से क्षेत्र में अस्थिरता आएगी और अस्थिरता आएगी तो क्या और बढ़ेगी? इसका रेट क्या रहने वाला है, इसको लेकर के भी चर्चाएं हैं। लेकिन इस बीच मुनीर के मकसद को लेकर चर्चा की जा रही है। मुनीर के मकसद का पोस्टमार्टम अब करते हैं, डिकोड करते हैं उनका मकसद क्या है मुल्ला मुनीर के। 20 जनवरी को मुनीर ने कहा था पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हम इस्लामिक देश अहमियत दे रहे हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में जहां स्ट्राइक किया, क्या वो मुसलमान नहीं है? इसके बाद ये सवाल उठता है। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो खून खराबा कर रहा है, क्या वो भी मुसलमान नहीं है? यानी कि आप इस्लामिक फ्रंट पर भी फेल हो गए। अब पाकिस्तान की ओर से अब तक की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट है। अगर बयान हकीकत में बदलते हैं तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र पर शांति स्थिरता पर इसका असर पड़ने वाला है। मुनीर के मकसद को हमने डिकोड किया। अब बताते हैं आपको, समझाते हैं आपको किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार इसको लेकर के जो तस्वीर है वो पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने कब कब मुसलमानों को धोखा दिया है, अब चलिए वो समझते हैं। 1970 में जियाउल हक ने 25,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कराई, समझिए ये रेट। और अफगानिस्तान में तालिबान को हथियार भी दिए। 1971 की बात करें तो बांग्लादेश ऑपरेशन सर्च लाइट में लाखों बंगाली मुस्लिम मारे गए। वहीं पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय का उत्पीड़न का भी आरोप लगता रहा और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान खून खराबा लगातार कर रहा है। अब समझिए, ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर देश को आगे बढ़ाएंगे, धर्म, मजहब, ईमान, इन तमाम चीजों को लेकर जिक्र करते हैं, लेकिन वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है क्या जिन पर हमले आप लोग कर रहे हैं? फिलहाल निगाहें इस बात पर है कि तल्ख बयान के बाद इस्लामाबाद क्या कदम उठाता है और क्या कूटनीतिक जो हालात है वो संभल पाएंगे या फिर सीमा पर बारूद की गंध और तेज हो। इसी को लेकर के करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। कर्नल संजीत सिरोही रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है और विदेश मामलों के जानकार राम श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले राम सर, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आज
हम देखते हैं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कहता है इस्लाम इस्लाम इस्लाम, देश बना इस्लाम के नाम पर, देश बना मजहब के नाम पर। अब मजहब को लेकर के भी देखें तो जिन पर हमला कर रहा है पाकिस्तान, वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है क्या? निश्चित रूप से वो कहने के लिए मुसलमान हैं, लेकिन जितने भी वहां पर गद्दी लोग हैं, मुनीर मिल्ला मुलीन है, शहबाज शरीफ है, इन सबकी संपत्ति विदेशों में है और इनके फैमिली के लोग वहां रहते हैं। तो अगर इनको इतना ही प्रेम था तो अपनी फैमिली को अपने यहाँ क्यों नहीं रखते? हकीकत में ये है, ये सिर्फ एक आवरण है और जनता को लूट कर खसोट कर उसको गरीब करके उसको शोषण करके अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं ये लोग। और रहा सवाल ये है कि अफगानिस्तान पर जो इन्होंने आक्रमण किया है, ये बताता है, उसका असली कारण ये है कि जिस समय अमेरिका गया अफगानिस्तान को छोड़कर, तो करीब 12 लाख जो है अफगान के शरणार्थी पाकिस्तान में रहते थे, जिसका भारी भरकम पैसा पाकिस्तान अमेरिका से वसूल कर रहा था। अब ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने इस तरह का पैसा देना बंद कर दिया, तो पाकिस्तान ने उन लोगों को जबरदस्ती अफगानिस्तान के अंदर भेजना शुरू कर दिया। उसमें टीटीपी के भी लोग हैं, लेकिन हो ये रहा है कि अफगान के जितने भी लोग हैं, 2-3 पीढ़ियां निकल चुकी हैं, वो पाकिस्तान में सेटल हो चुके थे। वहां उन्होंने संपत्ति भी खरीद कर ली थी, अच्छा काम भी कर रहे थे, बिजनेस भी हो रहा था, लेकिन उन सबको जमींदोज करके उन्होंने वहां पर उनको जबरदस्ती भेजना शुरू किया, इसलिए अशांति हो गई। डूरन लाइन की जो समस्या है वो काफी लंबे समय से चली आ रही है। और अंग्रेजों के जमाने में जो वो भारत में थे तब भी डूरन लाइन पर इस तरह के डिस्टरबेंस होते रहते थे, क्योंकि दोनों तरफ जो है वहाँ इलाके में कबाली लोग रहते थे और कबालियों का काम ही ये था कि वो कबीले के लोग एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, अपना प्रभुत्व बताते थे। आज की स्थिति ये है कि अफगानिस्तान काफी गरीब है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत उसको मदद कर रहा है। बस यही बात पाकिस्तान को गले नहीं उतरती और टीटीपी के बहाने अफगानिस्तान पर नरसंहार कर रहा है। उसने जो 22 तारीख को गले से उतरेगी कैसे राम सर? पाकिस्तान का गला सूखा है, पानी है नहीं उनके पास, खाने को है नहीं उनके पास, क्या करे बेचारे पाकिस्तानी। और सरकार आवाम को कैसे छल रही है वो भी हम देख रहे हैं, उनके फील्ड मार्शल कैसे चल रही है वो भी हम देख रहे हैं। संजीत सिरोही सर, एक तो जो छलावा प्रेजेंट किया जाता है, जो आवाम के बीच, लोगों के बीच कैसे छला जाता है, मुल्ला मुनीर कैसे लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ तो कठपुतली बने हुए हैं आर्मी की। अब संजीत सिरोही सर, ये जो कहते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा हम हैं, दिखाते हैं इस तरीके से, लेकिन असल में है क्या? आप क्या समझते हैं, रहनुमा है या उन्हीं के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं? ऋतु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने चैनल पे मुझे बुलाया। और ये जो आपका सवाल है एक अहम सवाल है जिसको जो है हर किसी को इसको समझने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उसके लिए कोई ना मुसलमान है, ना कोई उसका दोस्त है, ना उसका कुछ है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसे मिलने चाहिए। पैसे मिलने से चाहे वो मुसलमान को मारे, चाहे हिंदू को मारे, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी को मारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो है सेल्फ इंटरेस्ट उनका पूरा होना चाहिए। और जो भी आपने बताया था कि किस किस तरीके से मुसलमान पे इन्होंने अत्याचार किया, चाहे पैलेस्टीन में उस टाइम ब्रिगेडियर जियाल रुख थे, उन्होंने किया हो, या बांग्लादेश में जो है लाखों लोगों को मार दिया और जो है औरतों के साथ बदतमीजी करी, तो इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मुसलमानों, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, लोगों को गायब कर दिया जाता है, औरतों के साथ बदसलूकी होती है, उधर टीटीपी में खैबर पख्तूनख्वा में यही होता है। तो ये जो है पाकिस्तान के मुसलमान वो कौम है जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। वैसे कुरान में जो है मुसलमानों को सही बताया जाता है कि क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है, लेकिन मुझे लगता है वो चीजें पाकिस्तान के लिए लागू नहीं है। आसिम मुनीर साहब जो है वो सिर्फ अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि वर्ल्ड में वो कितने पॉपुलर है, क्योंकि 2-3 दफे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको जो उनकी पीठ थपथपा दी, तो वो ये सोचते हैं कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के जितने पावरफुल हो। आ रही हूँ संजीव सिरोही सर, कंप्लीट कीजिएगा। एक रिएक्शन इसी पर कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है। भूषण सर, ये हम देखते हैं सिचुएशन जैसा कि संजीत सर राइटली यहाँ पर बता भी रहे थे और पूरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये दोहरा रवैया, ये हिपोक्रेसी जो है पाकिस्तान की, अब दुनिया जान गई है और दुनिया इससे वाकिफ है। चाहे ये कितना ही चिल्ला ले अमेरिका अमेरिका अमेरिका, चीन चीन चीन, दोनों जो दोस्त कहता है पाकिस्तान दोस्त है, वो दोस्त भी समझते हैं इनकी चालबाजी।
बिल्कुल रितु जी, बात ये है, पाकिस्तान का लंबा इतिहास है। पूरा पाकिस्तान एक टेररिज्म की फैक्ट्री बनी हुई है, आज से नहीं काफी सालों से। जी इस शुरुआत होती है, जनरल जियाउल हक ने क्या किया, ये इस्लामिक टेररिज्म को खड़ा किया। क्यों? इंडिया से डायरेक्टली लड़ नहीं सकते थे तो इन्होंने कई टेररिस्ट पाले। अब वो जब सांप आप पालते हैं तो सांप दूसरे को भी काट सकता है, आपको भी काट सकता है, तो वो समय आ चुका है, अब इनको काट रहा है। और देखिए, मुशर्रफ ने भी कहा, सुनो, याद होगा आप सबको, हमको, आपके दर्शकों को भी, आपको भी, मुशर्रफ कहता था गुड तालिबान बैड तालिबान। राइट। अमेरिका से पैसा लेके तालिबान खड़ा किया, और वो रनिंग विद द रैबिट हंटिंग विद द हाउंड। भाई शिकारी कुत्ता शिकार करता है हिरन का, तो हिरन के साथ भी दौड़ रहे हैं और कुत्ते के साथ भी दौड़ रहे हैं, शिकारी जी कुत्ते ही। के साथ ये काम करते आए हैं। क्यों? इकोनॉमी जीरो है, मिलिट्री आवाम ने खाली आवाम सर को अपने चूसना देश है, को ही बेच देते डेवलपमेंट हैं, करनी देश को ही नहीं। सेलिंग मोड में रख देते हैं, देश को ही सेलिंग मोड में बेचकर डीलिंग कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था स्ट्रांग करने के तमाम वो चालबाजियां करते हैं आवाम के साथ। वापस लौटूंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। भूषण सर वापस आपके पास ही लौटूंगी। बड़ी खबर ये है कि अब अफगान लड़ाके भी सीधे सीधे धमका रहे हैं। पाकिस्तान के सीडीएस मुनीर को चेतावनी दी गई है। इनके मुल्ला मुनीर को कहा है कि हिम्मत है तो खुद सामना करो। मुनीर ने पाक सैनिकों को मारने के लिए पाकिस्तान में घुसकर बदला लेंगे और बेगुनाहों की हत्या का हिसाब भी चुकाना होगा। अब ये बड़ी तस्वीर पेश करता है, जिस को लेकर के पाकिस्तान जो है लगातार तस्वीर पेश करता है। वही भूषण सर अब देखिए, अफगान लड़ाके अब कह रहे हैं कि हिम्मत है तो खुद सामना करो, और मुनीर के जो सैनिक हैं उनको कह रहे हैं कि घुसकर घर के भीतर बदला लेंगे। रितु जी, इनकी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ये शर्म आती है देख के, शर्म ये आती है, ये सब घिरे हुए यहीं पे, और फिर भी बांग्लादेश में खुराफात करने चले गए। आईएसआई लाल बोनिहाराट एयरबेस को खड़ा करने चले गए, हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चले गए। इनको देखिए, मैं एक और बात बताता हूं, पाकिस्तान को पीस चाहिए नहीं, पीस और डेमोक्रेसी साथ जाती है, इलेक्शन है नहीं, पाकिस्तान को चाहिए खुराफात में लिपटा रहेगा पाकिस्तान, तो पैसा भी खसोट सकते हैं, अमेरिका से $400 मिलियन का एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन का पैसा भी ले सकते हैं, और आवाम को गरीब रख सकते हैं, और गरीब आवाम जो है बगावत भी नहीं करेगी। अरे हम तो खतरे में हैं, पाकिस्तान हम बचा रहे हैं आप। तो ये खुद चाहते हैं खुरापात होती रहे, इनका एक ही काम रह गया है। इनकी खुद की फैमिलीज, जैसे राम सर ने भी बताया, फैमिलीज हैं, पैसे हैं, बंगले हैं, दुबई में, लंदन में, यूएसए में चले गए, इनके रिश्तेदारों ने वीसा लिए हुए अमेरिका के साथ, ये निकलने को तैयार है। पर मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, इस जो खुराफात हो रही है डुरांड लाइन पे हो रही है, देखिए जब आप कमजोर होते हैं तो पड़ोसी भी पत्थर आप पे मारते हैं। बलूच और अफगान एक ही टाइप की रेस है, जब एक ही टाइप का मूल उनका रेस है, जब बलूचिस्तान तंग कर रहे हैं इनको, पाकिस्तान को, तो वो अफगान भी शेर हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये टीटीपी जो है, चीन ने सीपीसी बना दिया। चीन जो है ये काम करता है, हबनटोटा पोर्ट श्रीलंका में बनाया, तो श्रीलंकन को जाने की इजाजत नहीं थी, चीन पास देता था। अब ग्वादर बना दिया, तो इसी चीन को की लेकर टेरिटरी बन गई ग्वादर तक। संजीत सर से मैं एक रिएक्शन चाहती हूँ। संजीत सर, जैसा कि भूषण सर राइटली ये समझा भी रहे हैं, ये बताइएगा कि 1970 की तस्वीर, जियाउल हक 25,000 फिलिस्तीनियों की हत्या करवा देते हैं, वो मुसलमान नहीं थे, या अफगानिस्तान में जो तालिबान को हथियार दिए उस दौरान ऐसी तस्वीर नहीं आई। 1971 में बांग्लादेश ऑपरेशन सर्च लाइट में लाखों बंगाली मुस्लिम मारे गए, वो मुसलमान नहीं थे। पाकिस्तान अभी अहमदिया समुदाय को टारगेट कर रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में खून खराबा हो रहा है। अब देखिए, ये तमाम चीज़ें मैंने जोड़ी, कड़ियाँ जोड़ी, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मजहब 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 करके ये करते तो ऐसी कोशिश ही है, लेकिन इनकी हिपोक्रेसी यहाँ पर भी दिख जाती है। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।